ये जो फिलिंग है ये डाल दें। ये चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह मीठा हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसको हम प्लेट में रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज मैं आपको अरबिक स्टाइल कुनाफा बनाना सिखाऊंगा बगैर ओवन के। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलिए फिर इसको मिलके बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हमने ये जो 350 ग्राम वाला सेमियों का पैकेट होता है ना बारीक वाला, ये ले लेना है। इसको आपने इस तरीके अच्छी तरह हाथों से ना चॉप कर लेना है। ये सेमियाँ कोशिश करें जिसका थोड़ा सा कलर जो है ना वाइट हो वो लें, क्योंकि हमने इनको रोस्ट करना है, कलर देना है। अगर पहले से कलर होगा तो ज़्यादा कलर डार्क हो जाएगा, सेमियाँ अच्छी तरह भून नहीं पाएंगी। अच्छा, इसको ना हम इस तरीके अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। बहुत ही ये मज़ेदार कुनाफा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। सेवियों को ना अच्छी तरह इस तरीके ब्रेक कर लीजिए। देखिए ज़्यादा मोटे लच्छे नहीं आपने इसके बनाने। चलिए अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। कुकिंग ऑयल नहीं डालना, देसी घी हो, वलायती हो, पंजाबी हो, जापानी हो, कोई भी होगा चलेगा। इसके अंदर ये हम सेवियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। सेवियों को ना हमने तब तक रोस्ट करना जब तक इसके ऊपर ना गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम को लो रखेंगे, सेवियों को आपने जलाना नहीं है। तो सेवियों को ना गोल्डन कलर आने तक मैं रोस्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सेवियों को ना इधर रोस्ट करते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा कलर इन्होंने ना अपना चेंज कर लीजिए। देखिए इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चले और चीनी को भी साथ पका लेंगे। आप चाहें तो ना इसका अलग से चीनी का शीरा भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके अगर चीनी डाल देंगे ना तो सेवियाँ आपकी जो है वो मज़ेदार बन जाएंगी। सेवियों को ना इधर मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक पकाया है। तो जितना को हमें कलर चाहिए था वो कलर आ चुका। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए सेवियाँ, और ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। अच्छी तरह हल कर देंगे। फ्लेम को आपने ऑफ रखना है। अगर फ्लेम को ऑन रखेंगे तो सेवियों का सारा हलवा बन जाएगा। हलवा नहीं हमने बनाना। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि थोड़ी सी सेवियाँ जो हैं वो सॉफ्ट तैयार हों, ज़्यादा हार्ड ना हो। चलें अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ ही रखेंगे। और दूसरी तरफ जो ये मेरे पास पैन है एक, इसके अंदर हम 1 लीटर दूध डाल देंगे। कुनाफे की ना अब हमने जो फिलिंग है वो रेडी करनी है। तो इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, यानी कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप जो हैं वो हम वनीला एसेंस डाल देंगे। अच्छा, और हैंड बीटर ले लेंगे, इसकी मदद से ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन नहीं करना आपने। जब कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी ना कॉर्न स्टार्च, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चलें फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और दूध को ना इसी तरह हैंड बीटर की मदद से ना मिक्स करते हुए आपने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये दूध अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता, इसकी क्रीम नहीं बन जाती। दूध को ना बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। ये देखें। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर
आधा कप चीनी डाल देंगे, जितनी चीनी आप खाना पसंद करते हैं उतनी चीनी डाल दें। तो आपने हैंड बीटर को नहीं रोकना, इसी तरह चलाते रहना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो चलें जी, माशाल्लाह जी अच्छी तरह जो फिलिंग है ना वो पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इस जो फ्लेम है ऑफ कर देंगे। और अच्छा, इसको ना मैंने टोटल जो पकाया ना वो तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं। तो 5 मिनट में ये जो हमारी फिलिंग है ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं है, स्मूथ तैयार हुई माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेवियाँ है ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर पानी नहीं ना डालेंगे इसके अंदर तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। पानी डालने से जो चीनी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है सेवियों के अंदर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस तरह की कोई भी ट्रे ले लेंगे। आप थाली में, राउंड शेप में, कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसके अंदर ये पहले सेवियों की तह लगाएं। अच्छी तरह से इसको इस तरीके स्पैचुले की मदद से प्रेस करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो फिलिंग है ये डाल, ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छा, थोड़े से ऊपर क्रश किए हुए बादाम डाल देंगे, पिस्ते डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना पिस्ते आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन डालने ज़रूर हैं। इस रेसिपी के अंदर ये जो पिस्ते हैं ये ज़रूरी हैं। सेवियाँ डाल देंगे फिर से। कुछ लोग ना इसके ऊपर एंड पे जो शीरा होता है ना, चीनी का सिरप, वो डालते हैं। तो अगर आप पहले रोस्ट करते हुए इसके अंदर चीनी नहीं डालते तो फिर आपने इसके ऊपर एंड पे वो शीरा डालना है। सऊदी अरब में इसी तरह जो है बना के रेडी करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट पे जो है वो सिरप भी डालते हैं। अच्छी तरह ना ऊपर से आपने प्रेस करना है। चल, थोड़े से बादाम डालेंगे और साइडों से ना इस तरीके काजू लगा, पिस्ता लगा देंगे। हल्का हल्का ना इस तरीके प्रेस कर देंगे। इतना टाइम भी नहीं लगता और ये मीठा भी ज़बरदस्त तैयार होता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फिर आपने कमेंट में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने कैसे बनाई। तो ये हमारी जो एक ट्रे है ये सेट हो चुकी है। तो इसको ना मैं अब फ्रिज के अंदर रखूँगा। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, ये मीठा हमारा अच्छी तरह जम चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके काट कर लेंगे। ये माशाल्लाह अच्छी तरह ना आपने इसको पहले जमा लेना है, फिर आपने इसको कट करना है। सेट कर लेना है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह
कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह मीठा हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसको हम प्लेट में रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। तो मज़ेदार टेस्टी अरबिक स्टाइल कुनाफा आप बगैर ओवन के घर में ईद पर किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।